हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हो गई थी फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत, और बस यहाँ पे सुबह सुबह एकदम मतलब अभी सुबह के बज रहे थे 6 और मैं उठ गई थी और बस अपना मॉर्निंग रूटीन अब शुरू करना है। और महक को भी जाना है 7:30 बजे, वो ट्यूशन जाती है ना। तो फिर वो भी उठ गई थी और वो बाथरूम चली गई थी और मैं भी उठ गई हूँ। मैं भी मतलब अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं रहती है कि मतलब सुबह उठना है, टिफ़िन वगैरह बनाना है, तो इसका कोई टेंशन नहीं रहता। मिस्त्री भी आते हैं तो मिस्त्री जो है ना वो 8:30-9 बजे के टाइम पे ही आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो करके सुबह उठना है। वैसे भी आंसू का ये लास्ट ईयर है स्कूल में, उसके बाद में फिर उसके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नया शेड्यूल बनेगा उसका, फिर उसका जो है कॉलेज होगा, फिर उसका टाइम टेबल अलग हो जाएगा, सब कुछ मतलब बदल जाएगा। तो यही होता है ना, जब तक स्कूल स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। मुझे सब मतलब मैं यही सोचती हूँ ना कि मतलब महक जो है ना जब स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी लाइफ अलग थी, और जब वो कॉलेज में गई और उसके बाद में फिर उसने अपना ट्यूशन वगैरह स्टार्ट किया, उसके बाद में उसकी लाइफ पूरी अलग हो गई है। मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है। और स्कूल में जब वो पढ़ती थी तो उसके पास में एटलीस्ट टाइम तो रहता था कि हाँ वो सुबह स्कूल जाती थी 7:30 बजे और 4:30 या 5 बजे तक वो वापस आती थी, क्योंकि वो नारायणा स्कूल में पढ़ती थी। और नारायणा स्कूल जहाँ भी है सबका एक ही टाइम टेबल है। सुबह 7:30 बजे 8 बजे 8:15 का स्कूल हुआ करता था और घर से कम 7:30 बजे निकलना पड़ता था, क्योंकि जो गाड़ी आती थी ना वो गाड़ी घुमाते हुए लेके जाती थी ना। कभी मतलब यहाँ से पहले बच्चों को लेती थी, फिर दूसरी जगह जाती थी, तो ऐसे करते हुए ना मतलब स्कूल वो लोग 8:15 तक ही पहुँचते थे। मतलब 8:10 तक पहुँच जाते थे। 8:15 पर वो लोग का प्रे होता था स्कूल में। तो ऐसा ही था। तो जब तक स्कूल लाइफ है तब तक एंजॉय करना होता है। स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद में ना फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारे कंपटीशन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो असली जो होती है ना लाइफ, वो स्कूल के बाद से ही शुरू होती है। बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। उसके बाद में फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना। तो बस यहाँ पे पानी वगैरह गर्म कर लिया था। पानी गर्म करके थोड़ा सा पानी पीऊँगी। अभी मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि चिया सीड्स मैं अभी नहीं ले रही हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब 10-15 दिन तो हो ही गए होंगे। तो फिर से स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ कि और 10-15 दिन पीऊँगी, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा गैप दूँगी। ऐसे करके कोई भी चीज़ ना कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू करने से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए। तो बस यहाँ पे एकदम हल्का सा गुनगुना पानी पी रही हूँ। और गर्मी तो अपनी चरम सीमा पे है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारे घर का कलर येलो, मतलब वो वाला येलो नहीं हुआ है जो आँख में लगता है। एक होता है ना येलो, मतलब येलो कलर भी कई कई तरीके के होते हैं। ये दूसरा वाला येलो है, मतलब जो मुझे लगता है ना जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, वो जिस कलर की होती है सेम वही कलर है यहाँ पे। पेड़ पौधे हमारे बीच में रखे हुए हैं अभी, क्योंकि किनारे किनारे कलर हुआ है ना, इसकी वजह से यहाँ पे रख दिए हैं। और इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी ना चहचहाने की, इतना शांत लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पहले सोचा कि मैं छत पे ही बैठ के थोड़ा सा योगा वगैरह करूँगी, लेकिन फिर मैं चली गई थी नीचे। मैंने कहा चलो नीचे ही कर लेती हूँ। और क्योंकि फिर ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, और यहाँ से अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरा काम स्टार्ट नहीं होगा। मेरा तो ऐसा मन हो रहा था ना कि मैं यहीं पे अभी बैठी रहूँ आराम से, यहाँ पे आवाज़ें सुनती रहूँ चिड़ियों की चहचहाने की। बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमारे सामने वाला घर भी कलर हुआ है, तो जो है ना बहुत अच्छा भी लगता है। घर जितना अंदर से
प्यारा होना चाहिए ना, उतना ही बाहर से भी प्यारा ही होना चाहिए। तो घर को ना सजाने और संवारने का ना मतलब क्या होता है ना कि हमारा घर कलर रहेगा, हमारा घर साफ सुथरा रहेगा, तो हमारा घर देखने में भी सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे मिस्त्री लोगों ने ना पूरा गंदा करके अभी रखा हुआ है। आज मुझे लग रहा है ना कि लास्ट काम है हमारे घर पे, इसके बाद में काम सारे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ ये वाला स्टोर रूम हमने खाली कर दिया है। यहाँ पर बस अभी प्राइमर मारा हुआ है, मतलब कलर किया गया, प्राइमर ही किया गया है कलर। अभी इसमें कलर करना बाकी था। उसके बाद में मैं आ गई थी, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी अपना योगा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ही करती हूँ योगा, क्योंकि ना मेरी जो है ना मेरे पीठ में, मतलब मुझे लगता है ना मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट रहता है, बहुत दिनों से है ये वाली प्रॉब्लम मुझे। तो ये वाला जब मैं गई थी डॉक्टर दिखाने, तो डॉक्टर ने मुझे ये वाली एक्सरसाइज बताई है कि ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए, तो जैसे ना सर को इस एक बार लेफ़्ट घुमाना है, फिर एक बार राइट घुमाना है, फिर मतलब एक बार लेफ़्ट घुमाना है, फिर एक बार राइट घुमाना है, ऐसे करके मतलब मुझे बोला है कि धीरे धीरे दे, पहले 5 बार करो, फिर 8 बार करो, फिर 10 बार करो, फिर 11 बार करो, ऐसे करके धीरे धीरे जो है करते रहो तो फिर आदत बन जाएगी। उसके बाद में फिर बस यहाँ पे लग गई थी, स्टार्ट हो गई थी अपने काम पे, बिस्तर वगैरह ठीक कर ले रही हूँ। यहाँ पे आंसू का टेस्ट हुआ था, उसका वो आंसू अकाउंट्स लिया है ना, मतलब सॉरी कॉमर्स लिया है ना, तो उसका अकाउंट्स का टेस्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि देखूं कितने नंबर आए हैं, तो अभी तक मैम ने कॉपी ही नहीं दिया है। तो मैं वही देख रही थी कि कितने क्या नंबर आए हैं नहीं आए हैं। बच्चों को लेकर के थोड़ी सी हेडेक तो रहती है, बड़े हो जाएं चाहे छोटे रहें, थोड़ी सी हेडेक बनी रहती है कि पता नहीं कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या है नहीं है, टेंशन बना रहता है। यहाँ पे जब भाई गया था ना मनाली घूमने, तो वहाँ से मेरे लिए लेकर के आया था मिसराज स्वीट होम। पहले मेरा जो चैनल था ना उसका नाम था मिसराज हैप्पी फैमिली, तो उसको लगा कि मिसराज स्वीट होम है, तो फिर वो वही लेकर के आ गया था। ये मैंने फ्लावर बनाया है, क्लिप जो है उसमें चिपका दिया है इसको, फ्लावर को, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैं इसी की बात कर रही थी कि आप लोग अगर कहोगे तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन कमेंट करना ना भूलिएगा कि मैं करूं या ना करूं इसकी वीडियो। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो कमेंट करिएगा। उसके बाद में बस यहाँ पे ना इन्होंने मेरे लिए वो जो सर्वाइकल वाली जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके लिए ये वाली जो है गन मंगवाई है। मतलब ये मसाजर मशीन है। ये यहाँ पे घुटनों में, कमर में, कंधों में, हाथ में, कहीं भी अगर दर्द है ना तो ये मसाज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें फेशियल गन लिखा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ के लिए भी फ़ायदा है इसमें। डॉक्टर ने कहा है कि जैसे आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, लेकिन कितना फिजियोथेरेपी करवाएंगे, हर बार तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। इसलिए मैंने ये वाली गन मंगवा ली है। अब देखते हैं कितना फ़ायदा होता है इससे। उसके बाद में बस यहाँ पे छत पे आ गई थी, नहाना धोना हो गया था। छत पे आके सबसे पहले यहाँ पे डाल दे रही हूँ कपड़े, और कपड़े डालने के बाद में फिर करूँगी पूजा। और ना सुबह उठने से क्या होता है ना, ये एक अच्छा बेनिफिट ये है कि रिलैक्स होकर के सारे काम हो जाते हैं, टाइम पे हो जाते हैं। मतलब सबके उठने से पहले सारे काम हो जाते हैं आराम से। फिर चाय वगैरह, मतलब जब तक सब कोई उठता है तब बिस्तर ठीक हो गए, झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया, कपड़े भी धोने हो गए, इधर मेरी पूजा भी हो जाएगी, और फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी। तब तक सब कोई आराम से सो के उठेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी की अभी मतलब एक सप्ताह उनकी मॉर्निंग ड्यूटी चलती है, एक सप्ताह उनकी इवनिंग ड्यूटी चलती है। तो फिर बस वो अभी उनकी 2 बजे वाली ड्यूटी है ना, तो इस वजह तो बस वो अभी सोए हुए थे। तो क्योंकि ना उनको रात में आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, कभी कभार तो 12 भी बज जाता है, कभी कभार 11 बज जाता है, कभी कभार 10:30 बजे ही आ जाते हैं। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो इस टाइम वो थोड़ा सा आराम से उठते हैं। रात में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसके बाद में बस यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही थी भगवान जी को, सूर्य देवता को जल। और जैसे कि मास भी शुरू हो गया है, तो अभी तो रोज़ प्रत्येक दिन पर डे
शिव जी को जल चढ़ाना बहुत मतलब माना जाता है, बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये मलमास महीना जो होता है ना वो शिव जी का ही होता है। तो इसलिए अभी तो रोज़ का मतलब वैसे तो मेरा रोज़ का रूटीन है, जो कि मैं सवेरे उठ करके नहाने के बाद सबसे पहले मंदिर में जाके पूजा करती हूँ और शिव जी को, तुलसी माँ को जल चढ़ाती हूँ। ये मेरा रोज़ का बंधा हुआ है। उसके बाद में और गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है ना फ्रेंड्स, अभी मैं नहाई हूँ और अभी मैं भीग गई हूँ पसीने से, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अब आप लोग सोचोगे कि इंडक्शन यूज क्यों हो रहा है, तो इंडक्शन इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया था। तो ख़राब मतलब क्या, ये पूरा मतलब हाई फ्लेम पे ही चलता था, लो होता ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि इसको एक बार बनवा के रख देते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। तो फिर हस्बैंड जी गए थे बनवाने के लिए, तो फिर वो लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको 3-4 दिन मतलब बीच बीच में कभी कभार इसको यूज़ कर लिया करो। वो बोला है मिस्त्री कि यूज़ नहीं करते हैं इसीलिए ख़राब हो रहा है। तो फिर तभी मैं कहूँ कि ये रखे रखे कैसे ख़राब हो जा रहा है। तो अभी मैंने इसको जो है क्या करती हूँ ना, इस पर कभी कभार मैं चाय ही चढ़ाती हूँ, ज़्यादा इस पर कुछ बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जो है ना इलेक्ट्रिक बिल भी तो आएगा। तो गैस वाला तो मेरे ठीक है, मेरे समझ में आता है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक वाला समझ में नहीं आता है। गैस वाला तो मेरा बंधा हुआ है कि इतना 1 महीने में इतना मेरा सिलेंडर, मेरा गैस ख़त्म होता है और इतना लगता है, और पैसे भी मुझे पता है। लेकिन जो है इलेक्ट्रिक वाला जो होता है ना, मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें कम यूज़ करती हूँ। तो इंडक्शन में बहुत कम यूज़ करती हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि कितनी यूनिट उठती है, इसमें कितना यूनिट होता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मुझे सर्च करना पड़ेगा तभी मैं इसको चलाऊँगी, पहले मैं इसको सर्च करके देखूँगी। वैसे कल ही आया है, परसों आया है हमारा इंडक्शन बन के। तो चाय बन गई थी, सबसे पहले मिस्त्री को चाय दे दिया था, उसके बाद मैंने कोई भी रेसिपी का व्लॉग नहीं लिया था। और ये शाम का व्लॉग है। शाम का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो मैं छत पे आई थी, मैंने कहा चलो झाड़ू वाड़ू थोड़ा सा लगा लेती हूँ, छत साफ़ कर देती हूँ। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।